आज हम व्यू मेन्यू सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। फाइल मेन्यू पर मैंने क्लिक किया और ये एक डॉक्यूमेंट ऑन कर लिया। ठीक है जी, व्यू मेन्यू पर हमने क्लिक किया, नीचे उसके ऑप्शंस आ गई हैं। और ये भी याद रखें कि देखें खाली जगह पर मैं माउस से राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यह मिनिमाइज, सम टाइम ये मिनिमाइज हो जाती है, ऐसे हो जाता है, रिबन आपके पास नज़र नहीं आती। तो उसको लाने के लिए आपको, आप जैसे कोई भी मेन्यू ऑन करते हैं व्यू, तो उस पर खाली जगह पर राइट क्लिक करें, फिर मिनिमाइज को ऑफ कर दें, तो परमानेंटली वो आपके नज़रों के सामने नज़र आता रहेगा ये रिबन, ये वाला। और अगर आपने नहीं रखना तो फिर उसी तरह ही राइट क्लिक करके उसको ऑन कर दें तो वो नज़र नहीं आएगा। तो अच्छा जी, आज की पहली कमांड, हम जो काम करते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पेज नज़र आ रहा होता है, वो व्यू का मतलब है, व्यू मेन्यू हम सीख रहे हैं, देखना दिखाना, यानी अपने डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दिखा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ये होता है व्यू, ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट व्यू प्रिंट लेआउट होता है, यानी जो प्रिंट में आना है सेम टू सेम वैसे नज़र आ रहा होता है। इसको हम फुल स्क्रीन पे इस तरह से भी देख सकते हैं अगर हमारे पास पेजेस ज़्यादा है। तो जो बुक छाप रहे होते हैं, नोट्स छाप रहे होते हैं, वो लोग इसको देखते हैं। तो एस्केप के बटन से मैं वापस अपने एनवायरनमेंट में आ गया। एस्केप जो इंतहाई लेफ़्ट पे कीबोर्ड पे सबसे ऊपर एक बटन होता है एस्केप, उससे हम वापस आए हैं। फिर वेब लेआउट, यहाँ पे क्लिक किया तो वेब लेआउट, जो वेब पेज डेवलपर होते हैं एमएस वर्ड में, वेब पेज भी बन सकता है, वो लोग वेब लेआउट पे काम करते हैं। और फुल स्क्रीन कौन करते हैं? जो बुक वगैरह पब्लिशर होते हैं। और प्रिंट लेआउट हम रखते हैं, ऑफिशियल जो होता है व्यू हमारा प्रिंट लेआउट होता है। और एक होता है आउटलाइन व्यू, ये। तो इस तरह से भी जब बड़ा डॉक्यूमेंट होता है उसको देखते हैं हम। और ये फिर व्यू पे क्लिक किया, ड्राफ्टिंग ये आ गई है, ये मैंने 100 जूम कर दिया, पहले बहुत कम जूम था। ये ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्टिंग मीन सिंपल, सादा। तो ड्राफ्टिंग पे भी देख सकते हैं, लेकिन आप जो है ये इसलिए भी समझाया जा रहा है कि कभी ड्राफ्टिंग हो जाए किसी भी वजह से, गलती से, या किसी ने ड्राफ्टिंग व्यू किया हो, आपको परेशानी हो, तो आप प्रिंट लेआउट कर ले। ठीक है जी। उसके बाद है रूलर, ये रूलर ऑफ किया तो रूलर ऑफ हो गया, रूलर ऑन किया तो ऑन। ये रूलर है, इसे फुट्टा भी कहते हैं, स्केल भी कहते हैं, रूलर भी कहते हैं। तो मेजरमेंट ये बता रहा होता है कि हमारा जो है यहाँ तक वर्किंग, ये देखें 6.5 इंच पे हमारा वर्किंग एरिया है, यानी टेक्स्ट एरिया है। और जो हमारा सफ़ा है, पेज है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये तकरीबन 8.25 इंच। लेकिन जो हमें काम का टेक्स्ट का एरिया मिल रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.5 इंच टेक्स्ट एरिया है हमारा। ठीक है जी। अक्सर स्टूडेंट यहाँ से भी जो है इसको मार्जिन कम ज़्यादा करते हैं, ये ऐसे। तो ये आपको यहाँ से इसको बुनियादी तौर पे छेड़ना नहीं चाहिए। ये था रूलर हमारा ऑफ, रूलर ऑन। इस तरह ग्रिड लाइन ऑन, ग्रिड लाइन ऑफ। ग्रिड लाइन ऑन करने का मकसद ये होता है कि अलाइनमेंट, हमें पता चल जाता है कि हमने अलाइनमेंट किया है। कुछ काम की नोयत ऐसी होती है, ये ग्राफ पेपर भी इसे कह सकते हैं आप, ग्रिड लाइन भी कह सकते हैं, गाइडलाइन भी कह सकते हैं। तो ये ड्राइंग वगैरह बनाने में भी मदद देता है, या वैसे हमें कोई कॉलम वर्क करना हो उसमें भी काम दे सकता है। तो ये ऑन रखें या ऑफ रखें। प्रिंटिंग में ये लाइंस, जो ये बॉक्सेस, ये डब्बे, ये लाइनें नज़र आ रही हैं, ये प्रिंट में नहीं आएंगी, तो इसलिए आपकी मर्ज़ी, ऑन रखें ऑफ़ रखें। ऑफिशियल वर्क में ज़्यादातर ये ऑफ़ ही होती हैं। ठीक है जी। नेविगेशन पैन, ये जब हम कोई सर्च वगैरह करते हैं तो ये नेविगेशन पैन हमारे सामने हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद है जूम। जूम इम्पोर्टेंट है, ये 100 जूम है। आपको नसीहत करता हूँ, मैं हिदायत करता हूँ कि आपने 100 जूम पे काम करना है हमेशा। 100 जूम क्या होता है कि जो ओरिजिनल होता है, जो प्रिंटिंग के अंदर आना होता है, वो जूम होता है, यानी कि देखने का तरीका। यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी आई साइड वीक है या आपकी एलसीडी बड़ी है, आपका डिस्प्ले बड़ा है, तो आप ये 200 मैंने किया, तो इस तरह 200 भी कर सकते हैं। अब 200 में साइज़ बड़ा हो गया, तो साइज़ देखने का बड़ा हुआ है, सॉफ्ट कॉपी का बड़ा हुआ है। अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो उसमें ये 200 जूम नहीं आएगा, उसमें प्रिंटिंग में ये वाला साइज़ आएगा। ये बात जहन में रखनी है, एक बात। दूसरी बात, बाय डिफ़ॉल्ट 100 होता है,
मैक्सिमम जूम जो होता है वो हम 500 कर सकते हैं। ये देखें ये 500 जूम, ठीक है जी। और मिनिमम जो है वो हम इसमें यहाँ पे 1 में लिख रहा हूँ, ये देखें। तो मिनिमम जूम और मैक्सिमम यहाँ लिखा आ गया कि मिनिमम 10 कर सकते हैं और मैक्सिमम 500। तो यही जूम जो आपका पावर पॉइंट में होता है वो मैक्सिमम 400 होता है और यहाँ पर 500 है। तो ये 10 करते हैं तो ये देखें ये 10 आ गया। ये जब इस तरह से जूम करते हैं, जब ज़्यादा पेजेस हों, हमारे कोई नोट्स छप रहे हों या कोई बुक छप रही हो, उसमें ज़्यादा पेजेस का लेआउट देखना हो। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि 100 जूम पे आप काम करेंगे तो आप के लिए प्रोफेशनली बेहतर रहेगा। उसका नुकसान और फ़ायदा कि अगर हम 150 जूम करते हैं, 150 जूम करते हैं फॉर एग्जांपल, और उस पर काम कर रहे हैं और उस पर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, जब हम 100 जूम करेंगे तो हमारी फॉर्मेटिंग सम टाइम चेंज हो जाती है। तो फिर हमें जो सीनियर जूनियर होते हैं लोग, नए सीखने वाले, उनको प्रॉब्लम होती है फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट हमारी कमांड है 1 पेज 2 पेज। तो ये 1 पेज, ये ऑटो जूम है, ये 2 पेज अगर 2 पेज हमारे पास होते, और ये पेज विड्थ। तो पेज विड्थ पे क्लिक किया हमने और जूम पे देखते हैं तो देखें यहाँ पे 154 आ रहा है, यानी इस वक्त हमारा जूम का स्केल जो है 154 है। तो इसको ये 3 ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं और 100 यूज़ करें तो सबसे बेस्ट है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम न्यू विंडो पे और अरेंज ऑल और स्प्लिट सीखते हैं। इसको ज़रा गौर से ध्यान से देखिएगा। न्यू विंडो कोई टेबल वर्क हो तो ज़्यादा उसमें काम आता है। ये न्यू विंडो बन गई हमारी, ठीक है, और यहाँ नज़र नहीं आएगी। फिर अरेंज करेंगे तो ये देखें दोनों अरेंज होगी, तो हमारे डॉक्यूमेंट 2 विंडो में नज़र आ रहा है। ये देखें 2 में। ये इसलिए होता है कि सम टाइम हमें हेडिंग यहाँ पर रखनी होती है और नीचे काम करना होता है। नीचे वाली विंडो में हम काम करते रहेंगे और ऊपर जो हमारी हेडिंग होगी वो हमें नज़र आती रहेगी। जब आपका काम हो जाए तो इसको यहाँ क्रॉस से एक विंडो को बंद करें और इसे मैक्सिमाइज़ करें। ये मिनिमाइज़ का साइन है, ये देखें ये मिनिमाइज़ हो गया। और ये आपका रीसाइजिंग है, यानी थोड़ा कम साइज़ बड़ा साइज़। और ये आपका क्लोज़ है, यानी MS वर्ड ही बंद हो जाएगा। तो हम सीख रहे थे न्यू विंडो और फिर उसे अरेंज करना। अच्छा, एक और मैं फ़ाइल खोलता हूँ, फिर आपको अरेंज का समझ ज़्यादा आएगी। एक फ़ाइल हमने और ओपन कर ली, तो अब हमारे सामने 2 फाइलें ओपन है। यहाँ पे तो एक ही फ़ाइल नज़र आ रही है। अब ये माउस ओवर करेंगे हमारे वर्ड के आइकन पर, देखें ये 2 फाइलें, एक ये है एक ये। जब चाहे इस पर जंप कर ले और जब चाहे हम इस पर जंप कर जाएं। यही चीज़ हम कंट्रोल F6 से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से। कंट्रोल F6 प्रेस करेंगे तो हम देखें मूव टू अनदर ओपन फाइल में चले गए। मूव टू अनदर ओपन, ठीक है जी, मूव 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 मूव, कंट्रोल F6 से कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि एक ही वक्त में 2 फाइलें देखें और उन पे काम करें तो आप व्यू में अरेंज ऑल कर सकते हैं। ये देखें अरेंज हो गई, ठीक है। इससे क्या होगा कि ऊपर ये हमारे पास एक CV है और नीचे हमारे पास दूसरा डॉक्यूमेंट। इसके फ़ायदा ये है कि हमने फॉर एग्जांपल ये वाला डाटा हमें चाहिए तो इसे हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी किया और नीचे वाले डॉक्यूमेंट में जहाँ चाहिए वहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल V कर सकते हैं। तो आप एक डॉक्यूमेंट का दूसरे डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट, डाटा को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये फ़ायदा है 2 फाइलों को। तो एक वक्त में 2 फाइलें, 3 या 4 फाइलें भी ओपन करके काम किया जा सकता। जिस पे आपने काम करना उसे मैक्सिमाइज़ कर लें। ये मैक्सिमाइज़ हो गया, ठीक है जी। अब एक ही फाइल को स्प्लिट करना, देखें यहाँ स्प्लिट पे क्लिक किया हमने और ये मेरे माउस के साथ एक लाइन आ रही, जहाँ पर हम रख के क्लिक करेंगे वहाँ से 2 विंडो बन जाएंगी। ये वाली एक विंडो, यानी फाइल एक है, विंडो 2 बन गई। न्यू विंडो बना के जब अरेंज किया था तब भी 2 विंडो थी, लेकिन ये स्मार्ट विंडो बनी है कि इस जो सेकंड वाली विंडो बनी है उसमें मेन्यू नहीं आ रहे, जगह हमें ज़्यादा मिल गई। फाइल एक है, ये देखें एक ही फाइल है, और ये देखें ये भी वही फाइल है। तो हम ये इसलिए होता है कि कोई टेबल वर्क हो जिसमें हेडिंग्स हों, जैसे ये हेडिंग्स हैं, इस पर काम करना है तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। इस तरह से और टेबल बना के इन पे हम काम कर सकते हैं, ये ठीक है जी। तो वो नीचे काम चलता जाएगा हमारा और ऊपर जो है हमारी हेडिंग्स सामने हमारे रहेंगी। तो इसलिए स्प्लिट करते हैं। तो रिमूव स्प्लिट करेंगे तो वो विंडो रिमूव हो जाएगी। ये था हमारा व्यू मेन्यू पे हम काम कर रहे हैं।
न्यू अरेंज और स्प्लिट पे, ठीक है जी। और फिर है स्विच विंडो, ये देखें 2 फाइलें नज़र आ रही हैं, जब चाहे ये CV पे हम चले गए, और इसकी भी 2 विंडो बनी हुई हैं, इसका भी ये ख़त्म कर दिया। फिर स्विच विंडो, जब चाहे इस पे आ जाएं, जब चाहे इस पे आ जाएं, तो एक ही वक्त में 2 विंडो नज़र आ जाएंगी, ठीक है जी। फिर हम चलते हैं मैक्रोस पर, रिकॉर्ड मैक्रो, बटन पे चलते हैं। हमारा इस यहाँ पे कोई बटन नहीं है, कैंसिल किया मैंने। फिर हम चलते हैं इसी पे, रिकॉर्ड हो रहा है इस टाइम मैक्रो, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको सिलेक्ट किया फिर से, फिर इसको हमने रीसाइजिंग किया और बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक कर लिया, ठीक है जी। और फिर हमने इसको स्टॉप मैक्रो कर दिया, स्टॉप मैक्रो किया। अब फिर हमने हेडिंग को सिलेक्ट किया और हमने व्यू मैक्रो किया। अब मैक्रो 3 हमने बनाया, तो मैक्रो 3 को हम रन कर देंगे। जैसे रन करेंगे तो वो देखें हमारा जो है वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन उस पर अप्लाई हो गया। ये मैक्रो का असल मकसद और थीम है कि जो हम मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें जो हमने बटन यूज़ किए, कि रीसाइजिंग किया था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया था, वही चीज़ हम बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं। अब ये न्यू फाइल पे देखें हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम, ठीक। अब इसे सिलेक्ट किया और व्यू में गए और मैक्रो पे गए और व्यू मैक्रो पे गए, 3 नंबर मैक्रो को चलाया, रन किया, ये देखें, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी।